गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे हैं। आप सभी कैसे मनाए दीपावली? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से मनाए होंगे दीपावली और बहुत सारे पटाखे भी फोड़े होंगे और साथ ही साथ बहुत सारे दिए भी जलाए होंगे। यस सर। लेकिन हम भी यहाँ दिया जलाएंगे, एक दिया हम भी यहाँ जलाएंगे, लेकिन हम दिया जलाने के लिए न तो तेल का इस्तेमाल करेंगे न तो बाती का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे? केमिकल्स की सहायता से जो है हम लोग क्या करेंगे? एक दिया जलाएंगे। तो केमिकल्स के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहेगा? पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा क्या चाहिए? ग्लिसरीन। इन दोनों पदार्थों की सहायता से जो है हम क्या करेंगे? इस दिए को जलाएंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इसमें, पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन दोनों के मध्य क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो जब दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होता है तो यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। किस रूप में है ये? सॉलिड ठोस रूप में है ना? और दूसरा क्या है? ग्लिसरीन। ये किस रूप में रहता है? लिक्विड तरल रूप में रहता है। तो इन दोनों के मध्य जो है क्या होगा? अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के पश्चात क्या क्या बनेगा? पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। ये किस रूप में रहेगा? सॉलिड में। दूसरा क्या बनेगा? मैग्नीज ऑक्साइड। ये भी जो सॉलिड के रूप में प्राप्त होगा। और तीसरा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। गैस के रूप में रिलीज होगा। और अगला क्या बनेगा? जल वाष्प। जल वाष्प बनेगा। ये भी गैस के रूप में क्या होगा? मतलब ये जो जल वाष्प जो बनेगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये दोनों जो है मिश्रित होकर के सफेद धुएं के रूप में जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में रिलीज हो जाएगा और हमको अवशेष के रूप में, सॉलिड के रूप में हमको क्या क्या प्राप्त होगा? पोटेशियम कार्बोनेट और क्या प्राप्त होगा? मैग्नीज ऑक्साइड। ये दोनों जो है ठोस रूप में प्राप्त होंगे और इसका जो कलर रहेगा वो कौन सा रहेगा? भूरे रंग का रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में प्रैक्टिकली करके क्या होता है। लेकिन उसके पहले जो मैं यहाँ पे जो लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसके बारे में बताया हूँ। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है बहुत ही तीव्र अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जो है बहुत भारी मात्रा में क्या रिलीज होता है? गर्मी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? गर्मी रिलीज होता है। तो दो अभिक्रिया होता है, एक ऊष्माक्षेपी और दूसरा ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी में जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब निकलता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो चलिए ये जो मैं बोला हूँ क्या ये सही है? तो इसको जो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए जो है मैं एक दिया ले लेता हूँ। ठीक है, इस दिए में इस चम्मच की सहायता से क्या करूंगा? पोटेशियम परमैंगनेट निकालूंगा। ठीक है, चम्मच की सहायता से। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसको दिए में करते हैं। ठीक है, ये हम ले लिए पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद क्या करेंगे? ग्लिसरीन। इस ग्लिसरीन की जो है कुछ बूंदें जो है इस ड्रॉपर की सहायता से इस पोटेशियम परमैंगनेट के पाउडर में डालेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया जो है क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए डाल के देखते हैं। इसको टाइट करें। देखिए क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, चलिए डालता हूं इसमें। आज हम लोग यहाँ केमिकल से दिवाली बना लेते हैं। थोड़ा अभिक्रिया लेने से शुरुआत होगा। ठीक है, देखिए सफेद धुआं निकल रहा है। तो देखो कितना तीव्र रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। ये कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट रहता है ये प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट। तो प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है? ये जो ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन से इलेक्ट्रॉन छीन करके इस ग्लिसरीन को क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है?
मिश्रीकृत होता है और स्वयं ही क्या हो जाता है, अवक्षयित हो जाता है। अब जैसे ही ऑक्सीकृत होता है वैसे ही जो है क्या क्या बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीज ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनता है, जल वाष्प। तो आप देखिए धुआं के रूप में ये दोनों जो है मिश्रण के रूप में है ना, ये दोनों मिश्रित होकर सफेद धुएं के रूप में जो है बाहर रिलीज हो गया। और ये जो दोनों है पोटेशियम कार्बोनेट और मैग्नीज ऑक्साइड, ये दोनों जो है अवशेष के रूप में ठोस अवस्था में हमको प्राप्त होता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, उठ नहीं रहा है ना, गर्म है क्योंकि गर्म इसलिए है क्योंकि इसमें ऊष्मा का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। और तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है बहुत ज्यादा हीट के कारण जो है इसमें क्या हो जाता है, ग्लिसरीन में आग लग जाती है और ये ज्वाला की फिर जलने लगता है। तो ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये क्या है, अवशेष है। किसका अवशेष है, पोटेशियम कार्बोनेट और मैग्नीज ऑक्साइड का क्या है, अवशेष है। तो कुछ इस प्रकार की जो है इन दोनों के मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, थैंक यू।